हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसी अमृत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चित्रकला के 20 बहुविकल्पीय करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुनने हैं। दोस्तों, क्लास 10th में जो हमारा चित्रकला का पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन दोस्तों हमारा होता है प्राकृतिक दृश्य, दूसरा सेक्शन दोस्तों हमारा होता है आलेखन और तीसरा सेक्शन होता है प्राधिक कला। दोस्तों, इन तीनों ही सेक्शन में से हमको किसी एक सेक्शन को करना होता है। वो सेक्शन हमारा 30 नंबर का होता है। आप चाहे प्राधिक कला का करिए, चाहे आलेखन के करिए और चाहे आप प्राकृतिक दृश्य करिए, तीनों में से किसी एक सेक्शन को करना होता है जिसमें आपको 30 नंबर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ओमार सीट में जो भरने के लिए 20 बहुविकल्पीय आते हैं उसको भी हमको करना होता है। उसको हमको ओमार सीट पर भरना होता है। उसमें दोस्तों हमारा 2 सेक्शन आता है। पहला सेक्शन दोस्तों हमारा आलेखन से 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने से? आलेखन से 20 क्वेश्चन हमारे होते हैं। और दूसरा दोस्तों हमारा प्राधिक कला से भी 20 क्वेश्चन होता है। वो 2 सेक्शन में से किसी हमको एक सेक्शन को सॉल्व करके उसको ओमार सीट पर भरना होता है। ठीक है, दोनों सेक्शन में से चाहे आप आलेखन का 20 क्वेश्चन करिए और चाहे आप प्राधिक कला का 20 क्वेश्चन करिए। इस 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसको किस पर भरना होता है? ओमार सीट पर भरना होता है। तो उसी के संबंध में आज मैं आप लोग के लिए चित्रकला में 20 बहुविकल्पीय लेके आया हूँ। दोस्तों, आलेखन का जो 20 बहुविकल्पीय होता है वो बहुत टफ होता है। ठीक है, बहुत ही बच्चे उसको लगा नहीं पाते। लेकिन जो दोस्तों हमारा प्राधिक कला का 20 क्वेश्चन होता है ये बहुत ही आसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राधिक कला से ही संबंधित 20 महत्वपूर्ण आज हम लोग बहुविकल्पीय देखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला बहुविकल्पीय यहाँ है। पहला बहुविकल्पीय में दोस्तों लिखा है, एक घन में कितने कोर होते हैं? क्या दोस्तों हमसे कह रहा है एक घन में कितने कोर होते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 16। हमारा जो घन होता है उसमें कितने कोर होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, एक घन में दोस्तों हमारा 12 कोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों लिखा है, विकिरण मापनी पर लगातार कितने मापे दिखाए जा सकते हैं? ठीक है, जो हमारे विकिरण मापनी है उस पर लगातार हम कितने मापे दिखा सकते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम विक्रम मापनी पर लगातार 3 मापे दिखा सकते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटीमीटर हो गया, दूसरा मीटर हो गया, तीसरा किलोमीटर। ठीक है, विकिरण मापनी पर हम लगातार कितने मापे दिखाए जा सकते हैं? 3 मापे दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ विकिरण मापनी ना देखा, अगर साधारण मापनी दिया होता तो दोस्तों साधारण मापनी में हम लगातार केवल 2 मापे दिखा सकते हैं। ठीक है, किस में दिखा सकते हैं? साधारण मापनी में। लेकिन अगर विकिरण मापनी रहेगा तो विकिरण मापनी में हम लगातार कितनी दिखा सकते हैं? 3 दिखा सकते हैं। तो ये हमसे यही पूछा था विकिरण मापनी में लगातार कितनी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो विकिरण मापनी में कितने लगातार दिखा सकते हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन सा होगा? 3 दिखा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है, ठीक है, जो मापनी हमारा बनता है, ठीक है, ऐसे हम पटरी बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना रहता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला मुख्य भाग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 से, ऑप्शन नंबर बी 1 से, ऑप्शन नंबर सी 6 से, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0 से। ठीक है, हम जब भी मुख्य भाग जो लिखते हैं तो यहाँ पर इसे हम 0 से लिखते हैं। 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मापनी में पहले जो मुख्य भाग में लिखा जाता है वो दोस्तों हमारा क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो दोस्तों जो हम मापनी जब सॉल्व करने जाते हैं मापनी के क्वेश्चन, तो उसमें हमारा निरूपक भिन्न निकालने के लिए दिया जाता है। तो वही हमसे पूछा, जो निरूपक भिन्न होता है उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर होता है, कि ऑप्शन नंबर बी मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर होता है, कि ऑप्शन नंबर डी कोई भी इकाई नहीं होता, मतलब कोई भी मात्रक नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होता, उसका मात्रक उत्रक हमारा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। फिर अगला हमारा प्रश्न है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 डेसीमीटर में दोस्तों हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 डेसीमीटर में हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 10 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है छठवां। इस दोस्तों क्वेश्चन
में लिखा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ठीक है, जो हमारा वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी 45 अंश का, ऑप्शन नंबर सी 60 अंश का और ऑप्शन नंबर डी 90 अंश का। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, हमारा जो वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग ऐसे बनाया जाता है, उसका जो प्रत्येक कोण दोस्तों होता है वो हमारा 90 का होता है। कितना? 90 डिग्री का होता है। तो ही हमसे पूछा था वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो दोस्तों वर्ग का हमारा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर, वर्ग की चारों भुजाएं की माप क्या होती है। ठीक है, जो हमारा वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं की माप क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है चारों भुजाएं बराबर, ऑप्शन नंबर बी बड़ी छोटी होती है, कि ऑप्शन नंबर सी आमने सामने बराबर होती है, कि ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो हमारा वर्ग होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, और जो हमारा आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर दोस्तों यहाँ आयत लिखा होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही चला जाता है। आयत में आमने सामने बराबर होता है, लेकिन जो हमारा वर्ग होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमसे यही पूछा था वर्ग की चारों भुजाएं की माप क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज में कितने भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समचतुर्भुज में हमारे 4 भुजाएं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। ठीक है, जो सममिति चित्र हम बनाते हैं तो उसको सबसे बनाने से सबसे पहले पूर्व हम कौन सी रेखा खींचते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है आधार रेखा, ऑप्शन नंबर बी लंब रेखा, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री की रेखा, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री की रेखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आधार रेखा खींचते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाने से सबसे पहले कौन सी रेखा खींचते हैं? आधार रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है। ठीक है, जो स्पर्श रेखा होता है, जो हमारा दीर्घवृत्त बनता है, उसको किस जगह हमारा टच करती है, किस जगह हमारा स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है दीर्घ अक्ष पर, ऑप्शन नंबर बी लघु अक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी नाभि पर और ऑप्शन नंबर डी वक्र पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वक्र पर। ठीक है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहां पर टच करती है, तो दोस्तों हमारा करती है वक्र पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, त्रिभुजाकार फ्रिज में कितने फलक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा त्रिभुजाकार फ्रिज में होता है उसमें कितने फलक होते हैं। पहला दिया ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 होते हैं। ठीक है, हमारा त्रिभुजाकार जो फ्रिज में होते हैं उसमें हमारे 5 फलक होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितने बीमाएं मिलती हैं। ठीक है, जो हमारा सममिति दृश्य होता है उसमें कितने एक साथ बीमाएं मिलती हैं। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। सममिति दृश्य में कितने बीमाएं मिलते हैं? 3 मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ठीक है, किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं वही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है घन में, ऑप्शन नंबर बी पिरामिड में, ऑप्शन नंबर सी फ्रिज में और ऑप्शन नंबर डी शंकु में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिरामिड में। ठीक है, हमारा त्रिभुजाकार जो फलक होता है वो हमारा पिरामिड में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण होता है। ठीक है, जो हमारा आयत होता है उनके जो संलग्न भुजाएं 2 होते हैं उनके मध्य का कोण कितने अंश का होता है। इसमें ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री का, ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री का और ऑप्शन नंबर डी हमारा 100 डिग्री का। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री का। ठीक है, जो हमारा आयत ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है? आयत है। 2 संलग्न कह रहा है। ठीक है, एक भुजा ये वाला, एक भुजा ये, इनके बीच में जो संलग्न 2 भुजा ये है ना, इनके संलग्न जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो आयत का होता है प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ही हमसे पूछा है किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण, मतलब पहला ये भुजा और दूसरा ये, इनके संलग्न मतलब मध्य, इनके बीच के कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसके बाद 215वां,
1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 हेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 हेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 हेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 हेक्टोमीटर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, हमारा 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, एकदम करेक्ट। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, एक डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, एक डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 100 हेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 200 हेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1000 हेक्टोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 400 हेक्टोमीटर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 100 हेक्टोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, 100 हेक्टोमीटर होते हैं हमारा एक डेकामीटर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ऑप्शन दिया है ए 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 10,000 मीटर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 100 मीटर होते हैं। ठीक है, हमारा एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है, एक मिलीमीटर में एक मीटर का कौन सा भाग है। ठीक है, एक मिलीमीटर में एक मीटर हमारा होता है, वो हमारा कौन सा भाग होता है एक मिलीमीटर में। ठीक है, 10वां भाग होता है कि 100वां भाग होता है कि 50वां भाग होता है कि 1000वां भाग होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1000 वाला भाग। ठीक है, जो हमारा 1000वां भाग होता है, 1000 वाला भाग होता है, वही हमारा एक मिलीमीटर में एक मीटर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। ठीक है, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया 3 समकोण, ऑप्शन नंबर बी 4 समकोण और ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 समकोण, ऑप्शन नंबर डी 6 समकोण। ठीक है, जो हमारा चतुर्भुज है उसका सभी आंतरिक मतलब अंतर वाला जो भाग होता है वो कितने अंश का होता है। तो हम लोग जानते हैं जो चतुर्भुज होता है, ठीक है, 4 कोणों का होता है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 समकोण। ठीक है, 4 समकोण का मतलब 4 बार 90 90, तो 4 बार हम जब 90 90 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 4 समकोण के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। ठीक है, इन कोणों में से हमको बताना कौन सा हमारा अधिक कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए 89 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 102 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 302 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो उसी के आधार पर आप लोग ही बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नंबर सही हमारा होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 102 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 102 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इन दोनों तो होगा नहीं क्योंकि ये 90 से क्या है, छोटा है, और ये हमारा क्या है, देखो 180 से ज्यादा। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमारा अधिक कोण जो होता है वो 90 से ज्यादा 180 से छोटा, तो उसके बीच में कितना आएगा, 102 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10 के जो चित्रकला का सेक्शन होता है आपराधिक कला का, और मार्कशीट पर जो 20 विकल्प भरे जाते हैं उसको आप लोग को मैंने बताया। इसी प्रकार मैं अगली वीडियो में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प और लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।